गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर एज ऑन 31 मार्च 2017 कि 31 मार्च 2017 को हमें ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी है और एक ट्रायल बैलेंस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको मैंने बताया था जब भी हम ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाएं तो आपका पहला काम यही है कि इस पूरे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, उसमें से ये छांट लें कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग में आएगा, कौन सा P&L में आएगा और कौन सा बैलेंस शीट में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम छाटेंगे परचेज एंड सेल्स। बेटा ये गुड्स रिलेटेड है तो ये किस में आएंगे? ट्रेडिंग में। तो ध्यान रखना DR वाला परचेज और CR वाला सेल्स, क्योंकि रूल वही लगेंगे जो आपके अकाउंटेंसी के गोल्डन रूल्स है। क्लियर है? उसी भी पे आप डिसीजन ले सकते हो कि परचेज हमेशा डेबिट होती है और सेल्स क्रेडिट होती है। रिटर्न इनवर्ड, बेटा रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ठीक, और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। अब आप सब जानते हो बेटा जब परचेज DR होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा? CR। तो ये आपका परचेज रिटर्न है और ये आपका क्या है? सेल्स रिटर्न है। और ये दोनों ही किस में जाएंगे? ट्रेडिंग में, क्योंकि ये भी किससे रिलेटेड है? गुड्स रिलेटेड है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड यानी माल खरीदने पे कैरेज दिया है तो किस में जाएगा? ट्रेडिंग में, क्योंकि आपको बताया था गुड्स खरीदने से रिलेटेड एक्सपेंसेस सारे ट्रेडिंग में, ऑफिस की और सेलिंग एक्सपेंसेस वो सब P&L में। तो कैरेज आउटवर्ड P&L में। फ्यूल एंड पावर ध्यान रखना ट्रेडिंग में। पावर ट्रेडिंग में क्यों आया? क्योंकि आपको पता है फ्यूल एंड पावर फैक्ट्री में यूज होता है और फैक्ट्री गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ये किस में जाएगा? ट्रेडिंग में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में। बैड डेट्स P&L में। डेटर और क्रेडिटर बेटा ये पर्सनल अकाउंट है इसलिए ये बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में है तो ये एसेट्स में और ये लायबिलिटी में, क्योंकि डेटर DR होता है और क्रेडिटर CR होता है। कैपिटल ये भी बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉमिनल अकाउंट है P&L में जाएगा। लोन लायबिलिटी है बैलेंस शीट में जाएगी। रिपेयर खर्चा है P&L में। जनरल एक्सपेंसेस P&L में। वेजेस एंड सैलरी ये अच्छे से ध्यान देना, वेजेस एंड सैलरी है तो P&L में ट्रेडिंग में जाएगा, सॉरी। और इसी की जगह उल्टा होता सैलरी एंड वेजेस होता तो P&L में जाता। आप जानते हो बेटा वेजेस हमेशा ट्रेडिंग में जाता है, सैलरी हमेशा P&L में जाती है, लेकिन दोनों एक साथ दिए हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है अगर वेजेस पहले लिखा हुआ है तो आप ट्रेडिंग में लिख दीजिए और सैलरी पहले लिखी हुई है तो आप P&L में लिख दीजिए। क्लियर? लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है बच्चों, बैलेंस शीट में जाएगी हमारे। कैश इन हैंड एसेट्स है बैलेंस शीट में जाएगा। मिसलिनियर रिसीप्ट इनकम है P&L में जाएगी। और सेल टैक्स कलेक्टेड बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्यों जाएगा? पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था सेल टैक्स अगर कंपनी या बिजनेस कस्टमर से कलेक्ट करता है तो वो उसकी इनकम नहीं है बल्कि लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि कलेक्ट किया हुआ सेल टैक्स गवर्नमेंट में जमा कराना होगा, टैक्स अथॉरिटी को जमा कराना होता है, इसलिए लायबिलिटी में जाएगा। उसके बाद लास्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोज स्टॉक है 30,000 बेटा ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है, दो जगह जाएगा ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। क्लियर? कोई दिक्कत है? ट्रेडिंग में तो इसलिए जाएगा क्योंकि गुड्स रिलेटेड होता है स्टॉक, और बैलेंस शीट में इसलिए जाएगा क्योंकि हमारे पास पड़ा है, कोई चीज हमारे पास रखी है वो हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। क्लियर? तो सबसे पहला काम यही है कि हम आइटम्स को छांट ले, कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा P&L में और कौन सा बैलेंस शीट में। फिर उसी के बिहाफ पे हम आगे बढ़ते हुए ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना लेंगे। तो देखिए बच्चों हम सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, और वैसे हम दोनों अकाउंट एक साथ भी बनाते हैं, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दी, एक साथ भी बना सकते हैं, जरूर नहीं अलग अलग बनाएंगे, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। बच्चों पर्टिकुलर
amount, particular amount. क्लियर? रुपीज में है। अब आपको पता है ऊपर पहले बनेगा ट्रेडिंग और फिर बनेगा P&L। ट्रेडिंग का आपको मैंने फॉर्मेट बताया था, तो सबसे पहले लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक है तो आपका ओपनिंग स्टॉक देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 57,600। 57,600। फिर उसके बाद में टू परचेज। बेटा परचेज कितनी है, 3,52,000। मैंने इनसाइड में क्यों लिखा, क्योंकि इसमें से परचेज रिटर्न क्या हो गया आपकी, लेस परचेज रिटर्न 12,000। तो कितना बाहर आ जाएगा बेटा, 3,40,000 नेट परचेज हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद कैरेज इनवर्ड, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देंगे। अब ध्यान रखना ये एक्सपेंसेस कोई सा भी पहले और कोई सा भी बाद में लिखा जा सकता है। मान लो आप कैरेज लिखना भूल गए और पहले कोई फ्यूल एंड पावर लिख दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां तक का सिस्टमेटिक लिखना है, उसके बाद कोई सा भी एक्सपेंसेस आप पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना है हमारा, 7,000। उसके बाद है फ्यूल एंड पावर, टू फ्यूल एंड पावर। अब इससे फायदा ये हुआ कि हमने पहले से साइन लगा लिए, तो फटाफट ट्रेडिंग वाले पैसे हम उठा करके बस लिखते चले जाएंगे। 24,800। फिर वेजेस एंड सैलरी, टू वेजेस एंड सैलरी। ध्यान रखना सैलरी एंड वेजेस होता तो P&L में जाता। 28,800। बस ट्रेडिंग से रिलेटेड इतने ही अमाउंट। इधर हमारे पास सेल्स है, तो बाई सेल्स। बेटा सेल्स हमारे पास कितनी थी, 5,60,000 लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना था बेटा, 9,600। माइनस करोगे तो 5,50,600 और लास्ट में आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो बेटा हमारा पहला काम है टोटल लगाना। क्लोज स्टॉक कितना था पहले वो नहीं लिखा हमने, क्लोज स्टॉक है हमारा 30,000। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 5,80,600। और इधर का भी हम टोटल लगाएंगे तो आप देखेंगे CR साइड का टोटल ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उनसे कितना लिख देंगे, 5,80,600। 400 है, सॉरी मैंने भी गलत लिख दिया बेटा, यहाँ भी 400 होगा, 400। तो बेटा इस टोटल में से इन सबके टोटल को क्या कर दीजिए, माइनस। तो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा टू P&L ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 1,22,200। इस जगह हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो गया, खत्म। ये हो गया टोटल बराबर। अब यहीं से हम क्या स्टार्ट कर देंगे, P&L अकाउंट। क्या स्टार्ट कर देंगे बच्चों, P&L। क्या लिखेंगे, ये बैलेंस उठ के इस साइड आएगा बाय ट्रेडिंग के नाम से। किस नाम से, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। और ब्रैकेट में वही GP 1,22,200। क्लियर? अब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड 3,360। बैड डेट्स, तो टू बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स कितने हैं, 9,950। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे कितने हैं, 3,200। उसके बाद बेटा आपको दिया हुआ है रिपेयर्स, तो टू रिपेयर्स। रिपेयर्स कितना है, 2,400।
फिर रिपेयर के बाद में है जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस। कितना है जनरल एक्सपेंसेस? 17,000। और कोई P&L में है नहीं, केवल एक इनकम और है, बाय मिसलेनियस रिसीप्ट। मिसलेनियस रिसीप्ट कितनी है हमारी? 160 की। सारे P&L के आइटम हम लिख दिए, तो बैलेंस फिगर से क्या आ जाएगा बेटा? नेट प्रॉफिट। तो बेटा टोटल लगाइए, हमारा टोटल हो जाएगा 1,25,560। इसमें से आप इस सबको ऐड करके माइनस कर दें तो वो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट, चाहो तो आप यहां लिख सकते हैं टू कैपिटल, क्योंकि ट्रांसफर किस में होता है? कैपिटल में। 22,850। इसकी अगर हम जर्नल एंट्री करते हैं ना बेटा, तो एंट्री होती है P&L टू कैपिटल 25,560। क्लियर? अब क्या बना लेंगे हम? बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे बच्चों? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन, ध्यान रखना इसमें लगता है एज ऑन 31 मार्च 2017। लायबिलिटी साइड और हमारी एसेट साइड। लायबिलिटीज एसेट्स आपको ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों ने जब अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी थी तो वहां मैंने बता ही दिया था लायबिलिटीज क्या होती है और एसेट्स क्या होती है। लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज। क्लियर? अब देखिए अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें लिखनी है, तो आपको बताया था सबसे पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिखते हैं। बस यहां थोड़ा सा सिस्टम ध्यान रखना, कोई सी भी लायबिलिटी कहीं नहीं लिखनी है। जो लॉन्ग टर्म है वो पहले और जो शॉर्ट टर्म है वो बाद में। लॉन्ग टर्म यानी जो 12 महीने से ज्यादा की है और शॉर्ट टर्म जो 12 महीने से कम की है। तो सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। बेटा कैपिटल कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में? कैपिटल ये 3,48,000। 3,48,000। इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है? 92,850। बेटा ऐड करेंगे तो आएगा 4,40,850। ड्राइंग है नहीं, होती तो वो क्या हो जाती? माइनस। उसके बाद लोन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लोन, लोन कितना है बेटा? 16,000 का। उसके बाद बेटा डेटर और क्रेडिटर। तो डेटर तो आ जाएंगे एसेट्स में आपके, लेकिन फिक्स एसेट्स पहले आती है, सॉरी। तो क्रेडिटर हम पहले लिख देते हैं इधर, एसेट्स बाद में लिखेंगे। क्रेडिटर्स 48,000 के। और लास्ट में है सेल टैक्स कलेक्टेड। सेल्स टैक्स कलेक्टेड कितना है? 8,350। ये हो गई लायबिलिटी साइड। अब बात करेंगे हम एसेट साइड की। तो बेटा वही फिक्स एसेट्स पहले आएगी, तो आएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 32,000 का। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 2,88,000 की। उसके बाद डेटर्स, अब तो फिक्स खत्म हो गई तो करंट चालू कर देंगे। तो डेटर्स कितने के हैं? 1,31,200 के। उसके बाद है आपके पास कैश इन हैंड। तो कैश है 32,000 का। क्लियर? डेटर हो गया, कैश हो गया। अब एक लास्ट में बचा है क्लोजिंग स्टॉक, जो हमने दो जगह लिखा था, एक तो ट्रेडिंग में लिखा था और एक हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, देखिए बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना था अपना? 30,000। अब आप टोटल लगा के देख लीजिए, आपके बोथ साइड का टोटल क्या आ जाना चाहिए? इक्वल आ जाना चाहिए। तो लगाइए आप इसका टोटल।
तो इसका टोटल होगा बेटा 002 3 1 और 2 2 जो 4 और 1 5,13,200। ऐसी इधर की साइड का भी आप क्या लगाएंगे टोटल, तो ये भी आएगा 5,13,200। तो यहाँ आप अपना क्वेश्चन इसी तरीके से चेक कर सकते हो कि आपके बोथ साइड का टोटल क्या आ जाना चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए। अगर बैलेंस शीट के बोथ साइड का टोटल इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हुई है और हमें वो मिस्टेक हमारी क्या करनी होगी, चेक करनी होगी। इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चंस करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, जब भी हम किसी ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, तो सबसे पहले आप आइटम्स पे ही साइन लगा लें कि कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा P&L में और कौन सा बैलेंस शीट में, ताकि फटाफट छटे हुए तो होंगे ही, हम उसे फटाफट ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट में पुट करते चले जाएंगे। ट्रेडिंग का बैलेंस P&L में उठा के ले जाएंगे और P&L का जो बैलेंस फिगर नेट प्रॉफिट होगा वो बैलेंस शीट में उठ के जाएगा। और बैलेंस शीट का कोई बैलेंस फिगर होता ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट के बोथ साइड का टोटल हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12।